राष्ट्रीय राजनीति में आज मुद्दे बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बेहद डिले और बेहद धीरे काम हो रहा है। इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत सारे और काम रुके हुए भी हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंह भी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए जानी जाती है, कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इस कदर का डिले होना कितना सही है? विचार किया जा रहा है। ये बच्चों का खेल थोड़ी है कि पकड़ के हाथ लगा के अरे को बिठा दे। जहाँ जहाँ ऐसे फैसले हुए हैं उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ा है। सोचने दो, समझने दो। राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसी प्रकांड संस्था भारतीय जनता पार्टी के पीछे में है, उनके भी विचार होते हैं। 1.5 करोड़ 2 करोड़ उनके कार्यकर्ता है, उनकी राय ली जाती है। विशाल संगठन है, हर जगह जिलावार संस्थान है। इनके तो बूथ तक के अंदर आदमी है, सबकी राय लेते हैं। राय लेकर काम करते हैं तो समय लग जाता है। इसमें वो आलोचना की बात ही क्या है। और नरेंद्र मोदी जैसा विलक्षण, विचित्र और सशक्त व्यक्ति अगर कहता है कि देरी कर रहा है तो कोई सोच समझ के कर रहा है। मोहन भागवत और भैया जी जोशी जैसे मजबूत आदमी संघ में रहते हुए इस देरी को बर्दाश्त करें तो कोई बात होगी। एक विचार नहीं होने से कई फैसले टल जाते हैं, एक विचार होने से फैसले तुरंत हो जाते हैं। इस बात को मैं मत तो नहीं देता। क्या आपको लगता है दोनों में एक विचार नहीं आ रहे? है, मैंने कब कहा नहीं है, पर मैंने ये भी नहीं कहा कि वो एक मत जिस दिन हो जाएंगे फैसला हो जाएगा। और विचार तो सबका होना चाहिए। हिस्सेदारी तो संघ की किसी भी हालत में और किसी संस्था से ज़्यादा है। ये संघ की शक्ति है कि आज भाजपा के प्रति लोगों की भक्ति है। संघ सशक्त है, संघ महान है और 100 साल का इतिहास है। कौन इतनी देशभक्ति करता है, इसलिए उनकी बात भी माननी पड़ती है। भाजपा अपने आप में अच्छा संगठन है, उसके कई मुख्यमंत्री हैं, कई पदाधिकारी हैं, उनकी भी राय लेनी पड़ती है। मैं इस पर कमेंट करने का अपने आप को हकदार नहीं मानता, क्योंकि मैं इस पर न तो उम्मीदवार हूँ न मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ, जो भी आएगा भगवान करेगा अच्छा आएगा, हम उसकी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति भी इस समय बहुत प्रमुख मुद्दा है और वहाँ पर अभी भाजपा के लिए, एनडीए के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि उम्र के इस पड़ाव पर क्या नीतीश कुमार को ही कंटिन्यू किया जाए या नहीं। और कई बार देखा गया है कि अब मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की बजाय एनडीए को प्रोजेक्ट किया। बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। आप जनता दल यू में मेरा पद राष्ट्रीय महासचिव का था, नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री था। मैंने कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं की और सच्ची बात कही। मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि नीतीश कुमार भाजपा के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे तो राजनीति में जिएंगे। जिस दिन भाजपा के प्रति निष्ठा टूटी उस दिन टूट जाएंगे। मेरे वक्त में भी ऐसा ही हुआ था। नीतीश कुमार जल्द से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, तब मैंने प्रखर होकर कहा था कि बार बार नीतीश क्या पूछता है कि मोदी टोपी क्यों नहीं पूछता है। मैंने चाहता हूँ नीतीश तो पूछ गुलाम नबी से, वो जनेऊ क्यों नहीं पूछता है। ये एक स्टेटमेंट के लिए जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद मुझे छोड़ना पड़ा और मेरे से नाराज़ हो गए। मगर आज आपने पूछ ही लिया तो बता रहा हूँ, नीतीश अनुभवी आदमी है, मुख्यमंत्री है, राजनीति में शतरंज की तरह पासा बदलने की ताकत भी रखता है। मगर मैं न तो उनका प्रशंसक हूँ न मैं उनका आलोचक हूँ। नीतीश जाने, नीतीश की पार्टी जाने, मेरा वहाँ रोल नहीं है। पर चूंकि मैं 5 साल तक जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव रखता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे आदेश देगी तो बिहार में काम करने में मुझे कोई हिचक नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार की उम्र भी उस पड़ाव पे पहुंच चुकी है कि पीछे 2-3 बार ऐसे वाक़ये भी हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि मानसिक संतुलन अब थोड़ा सा। ये मैं नहीं कमेंट करता, मैं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं है ये। वरना तो राजस्थान में कई है जिन पर मैं कमेंट कर सकता, बोलता ही नहीं हूँ मैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर कितनी बड़ी गेम चेंजर की भूमिका? प्रशांत किशोर इज नो मैन इन माई लाइफ। मैं प्रशांत किशोर व्यक्तित्व तो मानता ही नहीं। इधर उधर की सुनी बातों को लेके भविष्यवाणी तो हर आदमी कर देता है, वो तो मेरा ज्योतिषी भी करता है। व्हाट इज प्रशांत कुमार? ये नो रोल, नो एक्टिविटी। वो देखता है कौन सी बैलगाड़ी बढ़िया चल रही है, वो नीचे चलता है और फिर कहता है मैं चला रहा हूँ। ये प्रशांत कुमार जैसे व्यक्तियों को मेरे डिक्शनरी में कोई प्लेस नहीं है।
तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा हो या बिहार चुनाव का मुद्दा हो या फिर प्रशांत किशोर का मुद्दा हो, सब पर बेबाकता से चंद्रराज सिंघवी ने बताया कि क्या वजह है जिसके कारण ये डिले हो रहा है, और डिले है तो अच्छे के लिए ही होगा। तो क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए संवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।